Hello friends, how are you? Great to all. Welcome back in this online classes at YouTube channel and Facebook page. मित्रों, हम आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस मीन्स सेकंड वर्ब का इन वेरियस सेंटेंस एंड इट्स स्पेशल एंड वेरियस यूजेस सेकंड वर्ब का जो सीखेंगे इस लेक्चर में। तो आइए शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी पास्ट टाइम में वो टेंस, इस टेंस का प्रयोग ऐसे वाक्य में होता है जिसमें कार्य का होना बताया जाता है, सिर्फ कार्य का होने का बोध होता है, मतलब इसमें डेफिनेट नहीं होता है। इस वजह से इसको इनडेफिनेट टेंस कहते हैं या इसको पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं। अब इसका जो सेकंड वर्ब है, जो पास्ट इंडेफिनेट अपने आप में, ये सेकंड वर्ब अपने आप पास्ट ही होती है, ये अपने आप में इनडेफिनेट होता है, नो डाउट। पास्ट एक्शन एंड पास्ट हैबिट को शो करता है। ये जो सेकंड वर्ब है ये पास्ट एक्शन यानी भूतकाल में जो कोई भी कार्य हुआ है उसको शो करती है और पास्ट हैबिट को शो करती है। अब इस प्रकार की जब सेकंड वर्ब यूज होती है तो उसका हिंदी पहचान क्या रहती है, जैसे था, थे, थी, या, ये, इस प्रकार की हिंदी पहचान रहती है। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, अगर हमें पहचान में आ गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सेकंड वर्ब का है तो हमें किस प्रकार से सेंटेंस को स्ट्रक्ट करना है। तो देखो मित्रों, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट और फिर सेकंड वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, और ये अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है। और अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बनाना है, मैंने गत वीडियोस में जो पीछे प्रेजेंट टेंस के 4 टेंस बताए हैं अलग अलग भाग, तो उसमें आपने देखे होंगे। अब मैं अफर्मेटिव सेंटेंस का यहां पर एक सेंटेंस लेता हूं, जैसे राम ने सीता को पत्र लिखा। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा था, अगर ज्यादा समझ में नहीं आया तो ऐसे स्पष्ट समझा देते। राम ने सीता को पत्र लिखा। अब राम ने सीता को पत्र लिखा था मतलब इस पास्ट टेंस है और पास्ट से मतलब सेकंड वर्ब से, तो अफर्मेटिव का सेंटेंस है। और अफर्मेटिव क्या कहता है, सबसे पहले राम, अब सेकंड वर्ब, तो क्या किया, पत्र लिखा, लिखने का काम किया, तो राम राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोट। राम रोट और लेटर, किसको लिखा, टू सीता, टू सीता। अब राम ने सीता को पत्र लिखा। अब ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव को नेगेटिव कैसे बढ़ाओगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो राम ने सीता को पत्र नहीं लिखा, मतलब नोट का भाव आएगा, तो सीता को पत्र नहीं लिखा, तब यहाँ पर समझने की जरूरत है। जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हो तो आपको विशेष ध्यान रखना है, ये सेकंड वर्ब है, ये फर्स्ट वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगी। किसमें कन्वर्ट होगी, फर्स्ट वर्ब में, और सेकंड वर्ब के रूप में हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो डिड आएगी। तो राम डिड होगा यहाँ पर। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू और डज का प्रयोग किया था, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यहाँ पर डिड का प्रयोग होगा। तो ये डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म होती है, लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, और अगर मेन वर्ब का काम करती है तो ये अपने आप में सेकंड फॉर्म होती है। तो ये भी मैं आपको समझा रहा हूं। तो राम डिड नोट, अब रोट है तो ये डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म के रूप में जब होती है तो इसका मेन वर्ब के जब रूप में यूज होता है, लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो डिड का जब यूज होता है तो मेन वर्ब है वो किस में हो जाएगी, फर्स्ट वर्ब में। तो राम डिड नॉट राइट, रोट की फर्स्ट फॉर्म क्या है, राइट अ लेटर टू सीता। इस प्रकार से आपको समझना जरूरी है। तो राम डिड नॉट राइट अ लेटर टू सीता। अब इसी को अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना तो क्या करना पड़ेगा, डिड को आगे लाना पड़ेगा।
डिड राम राइट अ लेटर, राइट अ लेटर टू सीता, क्या राम ने सीता को पत्र लिखा था? और ध्यान रखना हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होने वाले। अब इसको अगर WH वर्ड का सेंटेंस दे तो भी देखो, वाई डिड सीता, अब इसको वाई से स्टार्ट कर, अब इसको वाट से ले लेते हैं, वाट डिड राम राइट टू सीता, और इसको हुम से ले, टू हुम, टू हुम डिड राम राइट और लेटर, राम लेटर किसको लिखता है? तो देखिए, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस बनता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो उसमें डिड आती है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और मेन वर्ब होती है वो फर्स्ट वर्ब के रूप में होती है। इसका हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारे स्ट्रक्चर थे किसके? सेकेंड वर्ब या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का, नेगेटिव सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये था हमारा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, इसके ऊपर किस प्रकार से चेंज करने। उसके बाद में सेकंड हम लेते हैं सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब। जब उसके सब्जेक्ट और उसके बाद में वाज वर्ब आ जाए और नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब हो, तो समझ लेना ये लिंकिंग वर्ब है। ओनली क्या है? लिंकिंग वर्ब का काम कर रहे हैं। जैसे ही वाज अ डॉक्टर, ही वाज अ डॉक्टर, यहां पर नाउन है डॉक्टर। ही वाज अ ओबेडेंट, या फिर ही वाज एन ऑनेस्ट। अब ये ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव। या फिर अपन कह दे ये नाउन है, ही वाज एट होम, वह घर पर था। अब ये एडवर्ब हो गया, ये एडवर्ब, ये एडजेक्टिव, ये तो ये क्या कर रहा है? ये इनका लिंकिंग का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि इसमें, और इसको यहां नॉन एक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन एक्शन कहते हैं, नॉन एक्शन वर्ब। नॉन एक्शन वर्ब क्यों है? क्योंकि इसमें कोई एक्टिविटी नहीं है, एक्शन नहीं है, गतिविधि नहीं है। ही वाज डॉक्टर, वह डॉक्टर था। अब इसमें कोई गतिविधि थी नहीं, तो इसको सेंटेंस को लिंक करने के लिए और नॉन एक्शन के रूप में ये वर्ब यहाँ पर वाज या वर काम कर रही है। और ये सेंटेंस एक्चुअल में अपन काउंट करेंगे इनडेफिनेट टेंस के अंतर्गत। ये इस प्रकार का एक फॉर्मूला है जो कि समझना हमारे लिए जरूरी है। कभी पूछ लेते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, तो यहाँ पर यह नॉन एक्शन वर्ब एज ए लिंकिंग वर्ब, इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में एक और सेंटेंस अपन सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट वर्ब। यहां पर क्या होता है, इस जब टू प्लस फर्स्ट वाज या वर्ब के बाद में टू प्लस फर्स्ट वर्ब आती है, तो ये जो है इसमें इंटेंशन होता है। क्या होता है? इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। क्या होता है? इरादा होता है। जैसे मुझे वहां जाना था। क्या करना था? मुझे वहां जाना था। तो आई वॉज टू गो देयर। अब वाज के बाद या वर के बाद में क्या आएगा? टू प्लस, जैसे आई या फिर ही, या फिर प्लूरल से ले लो, यू वर टू टुक टू टेक बाथ। उसे क्या करना था?
स्नान करना था। तो ये उनका इरादा था। जिस समय की टाइम ऑफ द टॉक, यानी जिस समय वो बात हुई थी उस समय उनका क्या इरादा था, उस समय की ये बात है। उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस अगर हेड आए और हेड के बाद में नाउन आए तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारा जो होता है पजेशन होता है। क्या होता है? पजेशन। अगर यहाँ पर हेड या हैव आए तो प्रेजेंट टाइम में पजेशन शो करता है, और हेड प्लस नाउन आ गए तो उसमें पास्ट टेंस में शो होता है। जैसे द फार्मर हैड 2 सन्स। किसान के 2 पुत्र थे। किसान के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। अब जैसे कह दे ही हैड अ कार। हेड नाउन आ गया, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नाउन, तो उसमें क्या होता है पजेशन। और हेड यहाँ पर जो अधिकार है मेन वर्ब के रूप में भी काम कर रहा है, पजेशन का जो कर रहा है, तो ही हैड अ कार। इतना थोड़ा सा इन सेंटेंस स्ट्रक्चर का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हेड और फर्स्ट वर्ब आ जाए, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो इसका मतलब हमारे लिए क्या है? बाध्यता है। क्या है? बाध्यता है, मजबूरी है हमारे लिए। यहां पर कंपल्सन है। हम क्या है? जैसे आई हैड टू ड्राइव आ कार। मुझे कार चलानी पड़ी थी। मुझे चलानी पड़ी, मजबूरी में मुझे कार चलानी पड़ी। इस बात का ध्यान रखना। जैसे दे हैड टू रन अवे। उसको उन्हें दौड़ के भाग के जाना पड़ा, क्योंकि ऐसी कोई वहां मजबूरी थी, सिचुएशन ऐसी थी, तो उनको वहां से भागना पड़ा। तो हेड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, तो इस प्रकार के ये बाध्यता, इस प्रकार के जो सेंटेंस है हम उसको किसमें काउंट करेंगे? सेकेंड वर्ब के रूप में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूप में इसको काउंट करेंगे। इस बात का थोड़ा, इसके अलग अलग स्ट्रक्चर है, इनको समझना जरूरी है। कुछ एडवर्ब्स है जिनको देखकर सेंटेंस में अगर इनका किसी एक का यूज होता है, इसमें से किसी का भी यूज होता है सेंटेंस में, और हमें करेक्ट फॉर्म यूज करने के लिए कहा जाए, तो निश्चित रूप से हम उसमें, इसमें से कोई एडवर्ब्स होगी तो उसको देखकर हम उसमें कौन सी वर्ब यूज करेंगे? सेकंड वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे यस्टरडे यानी कल बीता हुआ, एगो यानी पहले, कुछ समय पहले, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, और ऑफन और ऑलवेज का अगर रेफरेंस दिया हुआ और उसमें अगर पास्ट टेंस का साथ में कोई रेफरेंस दिया हुआ हो, तो ऑफन और ऑलवेज को देखकर हम ध्यान रखना कि ऑफन और ऑलवेज का यूज नेवर, सेल्डम, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है। लेकिन अगर सेल्डम, नेवर, ऑफन, ऑलवेज, एवर, इनका अगर यूज होता है, साथ में अगर पास्ट टेंस का कोई रेफरेंस दिया हुआ है, तो हम करेक्ट फॉर्म के रूप में उस समय सेकंड वर्ब का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना इस बात का। सम डेज एगो, द लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट, सम टाइम बैक यानी कुछ समय पहले। इस प्रकार की कुछ एडवर्बियल शब्द, वर्ड है, जिनको देखकर हम उसमें सेकंड वर्ब का यूज करेंगे। देखो आइए कौन कौन से, जैसे सी ऑफन, देखो यहाँ ऑफन आया। अब ऑफन देखकर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन हमें सेंटेंस को पूरा पढ़ना है। सी ऑफन माई ऑफिस व्हेन एवर शी नीडेड माई हेल्प। जब भी उनको जरूरत होती थी तो प्राय वो क्या करती थी? वो मेरे ऑफिस आती थी। तो यहाँ फिर कम नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? सेकंड वर्ब कैम होगा, क्योंकि यहाँ पर रेफरेंस किसका आया है? नीडेड आया। सेकंड वर्ब पास्ट टेंस का रेफरेंस है, और पास्ट टेंस का रेफरेंस है, मतलब हम यहाँ पर पास्ट सेकंड वर्ब का यूज करेंगे। जैसे ही कम टू माई ऑफिस यस्टरडे, होम यस्टरडे, वह कल मेरे घर आई थी। तो यहाँ पर भी क्या होगा?
केम होगा। अब इस सेंटेंस को आप इनडेफिनेट कैसे कर सकते हो, इसमें फर्स्ट वर्ब कब यूज करोगे, तो इसमें यहां खत्म हो जाएगा। शी ऑफन कम्स टू माई ऑफिस, वो प्राय मेरे टू माई ऑफिस, वह प्राय मेरे ऑफिस आती है, माई ऑफिस। अब यहां तक पीछे पास्ट का रेफरेंस नहीं होता तो फिर यहां सिर्फ कम होता है, इस बात का ध्यान रखना। फिर देखिए, आई हेल्प हर लास्ट ईयर व्हेन शी वाज इन ट्रबल, मैंने उसकी गत साल हेल्प करी थी जब वो मुसीबत में थी। अब ये लास्ट ईयर आ गया और तो फिर यहां पर हम क्या करेंगे, आई हेल्प करेंगे। हेल्प की सेकंड फॉर्म क्या है, हेल्प दे। नेक्स्ट देखते हैं, द डे हॉट यस्टरडे, जो कल का जो दिन था बहुत गर्म था, और यहां पर बी वर्ब बनी। बताइए पास्ट टेंस की बी वर्ब कौन सी है, प्रेजेंट टेंस की बी वर्ब मैंने समझाई थी कि इज आर एम है, पास्ट की कौन सी है, वाज या वर। अब यहां पर डे है, सिंगुलर है, तो यहां पर क्या आएगा, वाज आएगा। तो द डे वाज हॉट यस्टरडे, यानी जो कल का दिन था ना वो बहुत गर्म था। इस तरह से हमें इनको थोड़ा समझना है। अब कुछ और स्पेशल है, यूसेज है, जैसे इम्प्रोबेबल कंडीशन। इम्प्रोबेबल कंडीशन क्या होती है, असंभावित जो शर्त होती है, उसमें हम सेकंड वर्ब का यूज करते हैं। हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इफ द टीचर केम इन द क्लास, अगर अध्यापक जी क्लास के अंदर आते हैं, ही वुड टीच, तो वो हमें पढ़ाएंगे। अब जब क्लास में आएंगे तो पढ़ाएंगे, क्लास में नहीं आएंगे तो नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, जब वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो तो इस क्लोज के अंदर यहां पर हम सेकंड वर्ब का प्रयोग करेंगे। जब डिपेंडेंट क्लोज हो, उसमें रिक्त स्थान दिया हुआ हो, और प्रिंसिपल क्लोज में क्या आया हुआ हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो जो डिपेंडेंट क्लोज है उसमें अंदर जो उपवाक्य है उसमें क्या करेंगे, हम सेकंड वर्ब का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, यदि सेंटेंस में इफ ओनली से स्टार्ट हो, यदि सेंटेंस क्या हो, इफ ओनली से स्टार्ट हो या फिर विश का यूज हो, तो हम उसमें सेकंड वर्ब का हो तो सेकंड वर्ब का प्रयोग करेंगे। कैसे देखते हैं, जैसे आई विश आई न्यू हर। अब आई विश आई नो का है, न्यू हर, मेरी इच्छा थी कि मैं उसको जानूं। इफ ओनली से स्टार्ट है, इफ ओनली आई हेल्प्ड हर, इफ ओनली से स्टार्ट है सेंटेंस। आई विश आई बी वर्ब है। अब यहां पर आई विश आई वर, इमेजिनेशन है, कल्पना है, आई वर होगा। इफ आई विश आई वर, आई के साथ में वर इमेजिनेट में। अब ये कल्पना ही तो है मात्र, कि मेरी इच्छा है कि मैं क्या बनूं, मिलेनियर बनूं, अरबपति बनूं, करोड़पति बनूं, लखपति बनूं, ये कल्पना होती है। तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, विश के रूप में। हम यहां पर बी वर्ब के रूप में वर्ब का प्रयोग करेंगे। थैंक यू। कैसा लगा आपको वीडियो, जरूर कमेंट बॉक्स में रेस्पॉन्ड करें। शेयर विद योर फ्रेंड्स टू माय चैनल। आप भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अभी तक नहीं किया है चैनल को तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।